अभी आपको खबर देंगे, महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस के हवाले से इनकलाबी इकदाम जारी रखे हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस के इख्तियारात पंजाब आर्म्स रूल 2023 के तहत डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिए हैं, जिसके तहत असलहा मुरम्मत करने के लाइसेंस का इख्तियार अब मुतालिका डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल महकमा दाखिला को तफवीज कर दिया गया है। असलहा मुरम्मत करने के पुराने लाइसेंस की तौसीक का इख्तियार भी अब डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को तफवीज कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान 172 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी इंसदादे बिजली चोरी की मुहिम कामयाबी से जारी है, जिसमें मुख्तलिफ कार्रवाइयां भी बिजली चोरों के खिलाफ अमल में लाई जा रही हैं। गौहर सईद हमारे साथ है, उनसे हम मजीद डिटेल्स लेंगे। गौहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सहसा। ये जो ऑपरेशन बिजली चोरों के खिलाफ जारी है और 24 घंटों के दौरान 172 मुलजिमान को के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और लाहौर 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 499 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्वस भी पाए गए हैं, जिसमें से लाहौर बिजली कनेक्शन को मुनक़ता करके इनको 3,31,102 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में भी चार्ज किए गए हैं। और आपको मजीद आगाह करूं कि इनकी मालियत जो है वो 1,45,30,150 रुपए है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी गौहर सईद। इस हवाले से बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है कामयाबी के साथ पंजाब भर में, और इसी के हवाले से गौहर आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। दीपालपुर से सूबाई वजीर ज़राअत सैयद आशिक करवानी की मरहूम सैयद जाहिद गिलानी के घर आमद। सूबाई वजीर ज़राअत ने सैयद जाहिद गिलानी के साहबजादे सैयद नकीशा गिलानी से उनके वालिद के इराक में वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम मुस्लिम लीग नून के ज़िला उकाड़ा के सदर भी रह चुके हैं। सीनियर सियासतदान सदर बज़म आशिकान रसूल की मैयत आज पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान भी है। और जंग से खबर है, जहां पर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कयानी की जानिब से मसीही मुलाजमान के लिए क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया है। और इन तकरीबात में मसीही बिरादरी समेत अक़लियती कम्युनिटी के नुमाइंदगान और सरबराहान ने शिरकत की है। तफसीलात हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदा असद हयात हमारे साथ होंगे। एक मरतबा फिर से आपको बताएं कि मसीही बिरादरी की इन तकरीबात का सिलसिला मुल्क भर में जारी है, और इसी हवाले से झंग में भी इन तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां पर डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की जानिब से मसीही मुलाजमीन के लिए इस तकरीब का इनेकाद किया गया। अजीम इंसानियत की मिसाल डॉक्टर्स ने डूबने वाले बच्चे की जान बचाई। जान बचाने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला के डॉक्टर्स को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। मुतासरा बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करने पर तिबी बुनियादों पर मुआयना किया गया, जहां पर एमएस डॉक्टर्स के ज़ेर तमाम इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने फराइज अदा किए। मुतासरा बच्चे को पेशावराना सलाहियत बरूएकार लाते हुए बचा लिया गया। बच्चे की नब्ज रुक चुकी थी, नीम मुर्दा हालत में उसे अस्पताल लाया गया था। बच्चे की जान बचाने के लिए लवाहिकीन ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। खबर साहिवाल से, जहां पर पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद शुदा सामान मालिकान के हवाले करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद के अहकामात पर चोरी शुदा सामान मालिकान के हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। अक्टूबर, नवंबर और माह दिसंबर में पुलिस सिटी सर्कल और सदर सर्कल साहिवाल ने यह कार्रवाई की थी, जिसमें मसरूका व्हीकल्स, मवेशी, रहजनी और डकैती में मुलव्वस 6 गैंग्स के 15 अरकान समेत मुतअद्दिद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमान के कब्जे से 42 मोटरसाइकिल्स, 3 कारें, 1 ट्रॉला और 185 मोबाइल फोन समेत 2 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की गई, और इन बरामद शुदा अशिया को अब असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। बहावलनगर से खबर है, जहां पर नैब ने साबिक सीईओ एजुकेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। शाहिदा हफीज और दीगर के खिलाफ करप्शन
और बदउनवानी की तहकीकात अब शुरू कर दी गई हैं। क्या केसेस है, तहकीकात कहां तक पहुंची हैं, हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा वसीम अख्तर से। वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, नैब मुल्तान ने महकमा एजुकेशन बहावल नगर में 50 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आने पर माली साल 2023-24 के गैर तनख्वाही बजट और अखराजात की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। इसके साथ स्कूलों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड और अदायगियों का रिकॉर्ड भी फराहम करने की हदायत की गई है। जारी करदा मरासले के मुताबिक ECCE प्रोग्राम के फंड की तफसीलात नैब को 31 दिसंबर 2024 तक फराहम करने का हुक्म दिया गया है। बसूरत दीगर नैब की जानिब से कानूनी कार्रवाई और वारंट जारी किए जाएंगे। नैब ने सूबाई फाइनेंस कमीशन के शेयर का भी रिकॉर्ड और डिप्टी डायरेक्टर बजट समेत दीगर मुतल्लिका ओहदेदारान की तफसील भी तलब कर ली है। साबिक CEO शाहिदा हफीज के समेत 140 अफीसर पर करप्शन के इल्जाम के हवाले से तहकीकात की पेशरफ्त जारी है, जबकि नैब ने मुतल्लिका इदारों को तमाम जरूरी रिकॉर्ड नैब मुल्तान में बरवक्त जमा करवाने की हदायत जारी की है। ठीक है, नैब रिकॉर्ड बरवक्त जमा करवाना होगा इनको। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे वसीम। लिया से अफसोसनाक खबर है, जहां पर जाली पीर ने जिन निकालने की आड़ में खातून को गर्म तेल में खड़ा कर दिया। खातून के पांव और हाथ जलने पर उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एजाज नामी पीर ने 28 साल खातून को जलते हुए कोयलों की कड़ाही में खड़ा किया। मुतासिरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस को भी इत्तला दी गई। DPO लिया ने वाक़े के नोटिस लेते हुए जाली पीर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया है और जाली पीर एजाज को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर है डेरा गाजी खान से, जहां पर ग्रेड 17 की ऑफिसर खातून के घर पर 62 अफराद ने कब्जा कर लिया है। मुतासरा खातून ने हुकूमत से मदद की अपील भी की है। हम तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खोसा हमारे साथ हैं। अब्दुल रज़ाक, बताएगा ये क्या सारा मामला है? शहबाज कॉलोनी के अंदर जैसा कि गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, जहां पर एक हमारी बहन फरियाद कर रही हैं, अरबाब इख्तियार को रो रो के अपनी फरियाद सुना रही हैं, जिसकी जमा पूंजी, जिंदगी की जमा पूंजी, यहाँ की एक माफिया, मैं वाज़े तौर पे बताता चलूं, माफिया का एक राज है, वो इसकी जिंदगी की जमा पूंजी जो इन्होंने आशियाना बनाया उसको दौ पे लगा रहे हैं। हमारी बहन इसराम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये कौन लोग हैं, आखिर इतनी उनकी पावरफुल हैं? और बहन ने हमें थोड़ी देर पहले अपने मौक़िफ़ में ये भी बताया, इस हमारी बहन के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया। जुल्म की इंतहा है, ना ज़मीन फटी ना आसमान से अंगारे बरसे। मेरी बहन, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? जैसे कि मैंने कहा, ए खुदा लाज रखना मेरे अपने हबीब के सदके, ज़मीनी खुदाओं पे फंस गई हूँ मैं। मेरे अपने सारे भाइयों के पास वीडियोस हैं। आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मेरे भाई देख लें, मेरा पूरा डेरा गाजी खान देखिए। एक मेरे बाप की कब्र के अलावा, मेरे दादा की कब्र के अलावा पूरा बलोच कौम देखे और वो मुझे इंसाफ दे, निकले मेरे लिए। मुझे आज मैं इस जगह पे 30 साल की मुसाफरी के बाद खड़ी हूँ। जो मुझे सिला मिला डीजे खान की पुलिस से, जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग माफिया से, एक बासर शख्सियात से मुझे सिले और चादरें मिली हैं, ये मैं पूरे अपने ज़िला डेरा गाजी खान को ये दिखाना चाहूँगी। ये चादर रात को इन भाइयों से बात करने के बाद रात के 1 बजे मुझे मिली है। इस तरह की अभी 100 चादरें मुझे मिलेंगी। मेरे पास अपने पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल है। अच्छा मेरी बहन, ये किसकी मुद्दत में आपके ऊपर FIR दर्ज किया गया? ये तो इस बंदे को तो हमने जिंदगी में देखा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है ये बंदा। आपको पता है FIR में क्या कहा गया है? FIR 1 महीने 4 दिन के बाद हुई है, जबकि मैं इस शहर में मौजूद भी नहीं थी। मैं कोयटा में अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में मौजूद थी, वहाँ पे मेरा कंप्लीट डेटा है, मेरी अटेंडेंस है, मैं अपने जॉब पे मौजूद थी। और FIR में आपको पता है क्या लिखा गया है? जब एक बंदा शहर में ही नहीं है, 1 महीना 4 दिन के बाद उस पर FIR हो रही है और उसको ये कहा जा रहा है कि वो पिस्तौल लेके बाहर निकली है और उसने लोगों को, हमारे लोगों को जर्दोकोब करने की कोशिश की है, उनको जान से मारने की कोशिश की है, उनको धमकियां दी हैं। ये मैंने किया है 30 साल मुसाफरी के बाद, अपने इलाके में आके, अपनों में आके, अपनी कौम में आके, ये मैंने किया है जो मुझे मिला है। ये 6 मरले का प्लॉट आप लोगों ने कब खरीदा, कितना अर्सा हो गया?
इसको 1 साल से ऊपर हो रहा है। 6 मरले का प्लाट हमने। तो ये लोग पहले कभी नजर नहीं आए, यानी कि ये पूरी कॉलोनी बन चुकी है, यहाँ पे काफी घर बन चुके हैं, तो ये माफिया पहले कहाँ थे? तो आपके पास जैनमन रजिस्ट्री भी मौजूद है, इंतकाल भी मौजूद है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आपको दिया अथॉरिटी, उसके बावजूद भी एफआईआर। मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। मुझे इस टाइम कोर्ट ने, जज साहिबान ने स्टे ऑर्डर दिया है, उसके बावजूद बाअसर महरंग इलाही साहब जो कि शेखुपुरा लाहौर में बैठ के लोगों को पिंच कर रहे हैं। पुलिस इसमें इस कदर इंटरेस्टेड है कि 3 दिन 6-6 घंटे पुलिस यहाँ गुजार के गई है। बाय हुक एंड बाय कुक वो कहते हैं आपने इसको खाली करना है, आपने जाना है। मुझे बताएं कौन घर खाली करता है? आप लोगों ने घर खाली किए हैं? कभी किसी के साथ हुआ है उसने अपनी सर की छत, सारी जिंदगी की जमा पूंजी किसी को दे दी है कि मैं जा रही हूँ? आ जाए पुलिस और महरंग इलाही साहब, मुबारक हो आपको। मैंने घर बनाया, सालों की मेहनत, जिंदगी की मेहनत, अपने ख्वाब, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स आपको दे दिए। जी, महर इलाही का हमारी ये बहन नाम ले रही हैं और इनका घर भी तामीर हो चुका है। इन्हीं के घर पे आज हम यहाँ मौजूद हैं। जुल्म की इंतहा देखें, और ये बलूच कबाइल से भी वाबस्ता इलाका और पंजाब का हिस्सा है। बहन का ये भी कहना है कि हमने अपनी जो पिछली साबका ज़िंदगी बलूचिस्तान में हमने ये सोचा कि पंजाब जो है डेरा गाजी खान सेफ़ है। सेफ्टी होते हुए भी हमारे ये हालात है कि हमारा घर भी सेफ ना रहा। आखिर हम बेयारो मददगार किसको कहें? इस बहन के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद भी अरबाब इख्तियार खामोश हैं। सोमन बुकमन ओमियन क्यों? ये डेरा गाजी खान के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से हमें। नाज़रीन, खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हम हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।